नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आज निवेशकों की पोर्टफोलियो तोड़ नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म करने का काम कर रहे हैं। पहला नाम है दोस्तों प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज का। 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है सुबह से। इन्वेस्टर्स को खबर समझ में आ चुकी है लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोअर सर्किट लगा हुआ है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो वैसे तो मैंने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे बना दिया, बट यहां मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में कवर करूंगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। रुला रुला के मार रहा है अपने निवेशकों को। कुछ भी इस कंपनी के लिए इसके निवेशकों के फेवर में आता हुआ दिख ही नहीं रहा है। आज ये शेयर करीब 8-9% नीचे हो गया है और खबर आते हुए दिख रही है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में इस कंपनी ने गुहार लगाई थी, याचिका अर्ज करी थी कि भैया हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट है और जो एजीआर का जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टीज है 30,000 करोड़ की, उन्हें माफ कर दो। हमारे बस की नहीं है कंपनी चलाना। और सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल ये याचिका खारिज करी है, सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स की होप एक बार फिर टूट रही है और शेयर 9% नीचे खड़ा है और ₹7.25 पे आ गया है। दोस्तों वैसे तो इस खबर पे शेयर और ज्यादा गिरना चाहिए था, बट कम गिर रहा है। पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले समय में कुछ और भी खबर आते हुए दिखें, क्योंकि कंपनी खत्म होने की कगार पे है। कंपनी खुद कह चुकी है कि पैसा नहीं है कंपनी चलाने के लिए। इस वित्त वर्ष के अंत तक शायद हम दिवालिया भी हो जाएं, डिफॉल्टर भी हो जाएं, सब कुछ हो सकते हैं। तो सरकार मदद करेगी या फिर खुद बिरला ग्रुप मदद करेगा अपनी कंपनी की, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पैसा देने से तो बैंकों ने पूरी तरीके से कर दिया है मना। इसके बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में। तीसरी जो चीज है जो गिर रही है इस समय, और वो पूरे बाजार को गिरा रही है। देखो इन दोनों कंपनी के बस में तो है नहीं कि ये बाजार को गिरा दें, क्या चाहे 20% गिर जाए चाहे 10% गिर जाए, लेकिन जो मार्केट को नीचे धकेलने का काम कर रहा है वो है आईटी क्षेत्र। आईटी इंडेक्स अराउंड 1.1% डाउन है और आईटी इंडेक्स ही है जो बाजार को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, और इसी की वजह से निफ्टी आपके लिए करीब 70 पॉइंट नीचे आ गया है। आईटी इंडेक्स से अगर आप नोटिस करें तो इन्फोसिस और टीसीएस, ये दो शेयर्स हैं जो थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। अब एक एक करके डिटेल समझते हैं। सबसे पहले प्रोटीन ई गवर्नेंस की बात करते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि पैन 2.0 काफी बड़ा प्रोजेक्ट था इस कंपनी के लिए। उसके तहत जितने देश में पैन है वो दोबारा से एक बार अपडेट होते तो इस कंपनी का बड़ा काम बिजनेस बनता, और जो नए पैन ये इशू करते हैं वो तो है ही है इनका बिजनेस। तो सरकार ने क्या करा है कि पैन 2.1 की रेस से इन्हें कर दिया है बाहर। इनको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अब बचे हुए कैंडिडेट जो हैं उनका नाम अभी भी है कि भैया उनमें से किसे मिलेगा वो बाद की बात है, जैसे कि केफिनटेक है, कैम्स है, 2-3 कंपनियां और हैं, टीसीएस जैसा बड़ा नाम भी है। लेकिन प्रोटीन ई गवर्नेंस को बाहर कर दिया है, ठीक है जी, इस रेस से। और प्रोटीन ई गवर्नेंस बीते कुछ समय में केवल उस ही खबर की वजह से फोकस में रहता था, ऊपर जाता था कि पैन 2.0 आएगा और इन्हें मिलेगा और इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। इनफैक्ट कंपनी ने खुद भी कहा था कि वो जैसे ही होगा 50% तक हमारे रेवेन्यू में पोटेंशियल और बढ़ेगा। अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इस कंपनी को गिरना तय था और वही गिरता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या करें निवेशक, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस चल रहा था वो तो चल ही रहा है, वो एज यूजुअल चलेगा, लेकिन जो बिजनेस बड़ा आने वाला था वो रुक गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, और ऑलरेडी स्लो ग्रोथ है। मैंने इस स्टॉक को लेकर पहले भी बात करी है कि आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और रिसेंटली जब एनएससी इस स्टॉक में पूरा का पूरा स्टेक बेच के निकला था ओएफएस के जरिए, तब भी मैंने कहा था ये लेने का मौका नहीं है, मत लगाओ ओएफएस में पैसा। 1500 रुपए के या 1400 रुपए के समथिंग नीचे आया था ओएफएस, मैंने तब भी मना करी थी, अभी तो 1150 है। लेकिन अब जिसके पास है लॉसेस में वो सर्किट पे बेचने का मतलब नहीं है। एक दो महीने में शायद दोबारा आपको 1250-1300 मिले तो वहां एग्जिट ले सकते हो और उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करें। दूसरा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं करी है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है करारा जवाब। उन्होंने कहा है कि आपकी ना इच्छा ही नहीं है पैसा देने की, आपका और सरकार का मामला है, आपस में बात करो, सुप्रीम कोर्ट को मत घुसेड़ो इसमें। सरकार ने पैसा दिया, आपने लिया, आपको देना चाहिए। अब आपको नहीं देना है, माफी चाहते हो तो सरकार से बोलो कि भैया हमारे को छूट दे दो। सरकार से बोला, पर सरकार ने छूट तो नहीं दी थी पहले, सरकार ने अतिरिक्त समय दे दिया। तो सरकार तो जो कर सकती थी सरकार ने किया है, बट इस कंपनी ने समय भी लिया, पैसे भी नहीं दे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भैया माफी कर दो हमारे को ये पैसा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। देखो सरकार का है 30, ये सरकार का तो पैसा बढ़ा है, लेकिन सरकार से ये 30,000 करोड़ की माफी मांग रहे हैं। सरकार का इस कंपनी में करीब 49% का स्टेक है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप मुझे 72,000 करोड़ दिखता है। 50% भी ले लूं तो 36,000 करोड़ बनते हैं। तो गवर्नमेंट का स्टेक 36,000 करोड़ के करीब का दिख रहा है, 30-32,000 करोड़ का होगा। और जो ये माफी चाह रहे हैं वो 30,000 करोड़ की वैल्यू है। तो कैसे करेगी सरकार माफ? मुश्किल है। इक्विटी दोबारा गवर्नमेंट को देंगे तो शायद अब इक्विटी भी गवर्नमेंट ना ले, क्योंकि इक्विटी तो ऑलरेडी बड़ी है और इतनी बड़ी है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही है इस समय। एक तरीके से तो सरकारी कंपनी है। अब दूसरा यही हो सकता है कि बिरला ग्रुप जी अपने कहीं और बिजनेस से लाके पैसा इसको दे दें और बिजनेस को बनाए, पैसा कमाएं और फिर धीरे धीरे सब चुकाएं। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी खत्म होने की कगार पे है, लेकिन इस कंपनी के लिए कुछ भी कहीं से भी बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि सरकार से जो माफी चाहते हैं, सरकार भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और जिस ग्रुप की ये कंपनी है वो ग्रुप के पास भैया पैसे की देखो वैसे तो कमी है नहीं, ठीक है, बिरला ग्रुप हम सभी को पता है। तो अब क्या होगा वक्त बताएगा, समय बताएगा, लेकिन अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ लिमिटेड डालना है तो डालो वरना मत डालो, और वही अभी कहूंगा। भारती एयरटेल इज द टॉपिक। आगे बढ़े दोस्तों आईटी क्षेत्र के लिए। आईटी क्षेत्र जो गिर रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि डाउ गिर रहा है, और डाउ के गिरने के पीछे रीजन ये है कि वीकेंड पे मूडीज ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करी है। और ये मैं अभी नहीं बता रहा, जैसे ये खबर आई थी फ्राइडे आई थी, आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे, मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि ये थोड़ी दिक्कत का विषय बनेगा अमेरिका के लिए, और वही होता हुआ दिख रहा है। बट ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि रेटिंग जो डाउनग्रेड करी है ना वो भी टॉप नॉच है, सेकंड नंबर की हाईएस्ट रेटिंग है अभी भी। बस ये पहले नंबर से सेकंड हो गए हैं, ये AAA से AA1 की रेटिंग दे दी है मूडीज ने। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।